ब्लड सप्लाई टू द किडनी। तो देखिए किडनी के जो मैंने वीडियो डाले हैं इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं यूरिनरी सिस्टम के। तो आज हम देखेंगे कि जो किडनी है उसमें कौन कौन सी ब्लड वेसल्स जो होती है सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो एज़ पर योर डिमांड मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स दिए हैं, आप देख सकते हैं जिसमें भी आपको सही लगे। तो जो ब्लड सप्लाई है वो किडनी में कैसे होती है। सबसे पहले जो ब्लड होता है फ्लो होता है इनटू द किडनी में थ्रू दी रीनल आर्टरी, यानी कि जो रीनल मेन आर्टरी होती है इसकी, ये है रीनल आर्टरी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये रीनल आर्टरी है। यहाँ से जो है ब्लड मेनली इसकी ही ये ब्रांचेज होती हैं जो इनके नाम इसके अलग अलग होते हैं। ठीक है, ब्रांचेज मतलब इसकी शाखाएं। ठीक है, तो जो ब्लड फ्लो होता है किडनी में थ्रू द रीनल आर्टरी के थ्रू होता है, और ये जो होती है दिस लार्ज ब्लड वेसल्स ब्रांचेज इनटू द स्मॉलर। और ये जो लार्ज ब्लड, ये जो बड़ी जो वेसल्स होती है ब्लड वेसल रीनल आर्टरी, ये क्या करती है काफ़ी जो छोटी छोटी ब्रांचेज में बढ़ जाती है। ठीक है, इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्लड वेसल्स अंटिल द ब्लड रीचेज द नेफ्रॉन। जब तक कि ये जो ब्लड होता है ये जब तक नेफ्रॉन में नहीं पहुंच जाता तब तक का ये क्या करती है छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती है। ठीक है, ये मेन आर्टरी हो गई रीनल आर्टरी जिसको मैंने बताया, जो कि हार्ट से डायरेक्ट ब्लड सप्लाई करके लेके आती है। और यहाँ पे जो हाइलम होता है वहाँ पे फिर ये क्या करती है, यानी कि जो पेल्विस एरिया होता है किडनी का हाइलम, वहाँ पे ये मतलब छोटे छोटे ब्रांचेज में चेंज हो जाती है, और उन ब्रांचेज को इन्हीं के नेम से उनके अलग अलग नेम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स मैंने क्या बताया कि जो रीनल आर्टरी होती है वो बड़ी ब्लड वेसल्स होती है, तो जो लार्ज ब्लड वेसल्स होती है वो छोटी ब्रांचेज में, यानी कि जो छोटी छोटी शाखाएं जो होती हैं छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं ब्लड वेसल्स की, और ये तब तक का बढ़ती रहती हैं और ब्लड सप्लाई करती रहती है अंटिल द ब्लड रीचेस द नेफ्रॉन, जब तक कि जो ब्लड होता है वो नेफ्रॉन में ना पहुंच जाए। और नेफ्रॉन कहाँ होता है, इसके अंदर, किसके अंदर होता है ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है ना, इसके अंदर, ये जो पिरामिड बोलते हैं इसके अंदर ये नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, और वैसे भी मैंने नेफ्रॉन भी प्लेलिस्ट में डाला है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इन द नेफ्रॉन, फिर नेफ्रॉन में क्या होगा कि द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द टिनी ब्लड वेसल्स ऑफ द ग्लोमुलाई। ठीक है, जो ग्लोमुलाई होती है उसकी जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे को क्या होती है नेफ्रॉन में वो फिल्टर की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड गया, ठीक है, यहाँ से ब्लड गया रीनल आर्टरी से, और फिर ये बढ़ गया राइट में और लेफ्ट में इस तरीके से, और जो ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड में इसकी ब्रांचेज बढ़ गई रीनल आर्टरी की। अब इन्होंने क्या करा, इस पिरामिड के अंदर जो नेफ्रॉन है वहाँ तक ब्लड सप्लाई किया, और वहाँ पे क्या हुआ, जब तक कि ये जो ब्लड वेसल जो होती है, फिर उसके बाद जो नेफ्रॉन के भी पार्ट्स होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जो ग्लोमेरुलाई की जो छोटी टीडी ब्लड वेसल्स का मतलब होता है बहुत छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पे क्या करती हैं वो ब्लड को फिल्टर करती है, छानने का काम करती है। ठीक है, एंड देन फ्लो आउट ऑफ द किडनी थ्रू द रीनल वेन, और फिर वहाँ से वो क्या करती है, जैसे अब यहाँ से इसका काम पूरा हो गया, पूरे सब जगह ब्लड मिल गया और उसने इसको फिल्टर भी कर दिया, फिल्टर करके उसको यूरिन के फॉर्म में चेंज भी किया, और उसके बाद ये जो बाकी जो वेस्टेज जो ब्लड होता है जो कि अब उसका काम पूरा हो गया है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जिसमें अभी अब वो क्या करेगा, किस तरीके से वो दोबारा से इस ये जो रीनल वेन है, ये वाली जो ब्लू कलर की दिख रही है आपको, इसके बाद वो वापस से किडनी से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, अब एक बार पार्ट्स देख लीजिए आप। ये देखिए, ये है रीनल आर्टरी जो रेड कलर की आपको देख पा रहे होंगे, मेनली ये है रीनल आर्टरी। ठीक है, और उसके बाद ये जो होती है राइट और लेफ्ट में दोनों इसकी ब्रांचेज आप देख पा रहे होंगे, राइट और लेफ्ट दोनों साइड को जा रही है किडनी की। ठीक है, राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए आप, यहाँ पे ये सेगमेंट में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ये चेंज हो गई हैं ब्लड वेसल, तो ये हो गई इंटरलोबार आर्टरीज में चेंज हो गई। इंटरलोबार मतलब हो गया कि ये, इनको आप लोब्स समझ लीजिए, ये जो लोब्स हैं, लोब्स का मतलब होते हैं टुकड़े, पार्ट्स। ठीक है, उनके बीच में एंटर हो गई, ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक है, उनके बीच में ये एंटर हो गई, तो इंटर मतलब इंटरलोबुलर आर्टरी। अब ये इंटरलोबार आर्टरी में ये चेंज हो गई, कौन सी, रीनल आर्टरी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर ये आर्च है ना, तो यहाँ पे की जो आर्टरी के इनके नेम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये
ये है कॉर्टिकल रेडियंट आर्टरी। कॉर्टिकल रेडियंट आर्टरी कौन सी है? ये वाली जो बाहर के साइड में कॉर्टिकल एरिया में ब्लड सप्लाई कर रही। ये जो लाइट वाला पार्ट होता है ये कॉर्टिकल होता है, और जो अंदर वाला पार्ट होता है ये मेडुला होता है, जैसे हमने पढ़ा है और मैंने वीडियो भी डाला, आप देख सकते हैं। तो जो बाहर के एरिया में ब्लड सप्लाई कर रही है वो हो गई कॉर्टिकल रेडियंट आर्टरी, ठीक है। और उसके बाद हो गई इंटरलोबल, मैंने आपको बताया ये ऐसे ऐसे ब्रांच में बढ़ जा रही हैं, फिर ये कॉर्टिकल, और इस तरीके से ये चेंज हो जा रही। सेगमेंटल आर्टरी कौन सी हो गई? सेगमेंट के बीच में जो जा रही हैं, बीच बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये राइट सेगमेंटल आर्टरी, लेफ्ट सेगमेंटल आर्टरी, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। राइट सेगमेंटल आर्टरी और लेफ्ट सेगमेंटल, ये सेगमेंट में चेंज होगी, मतलब ना जो मेन रीनल आर्टरी है वो कैसे होगी? अब सेगमेंट में चेंज होगी, दो सेगमेंट में, राइट और लेफ्ट में। और उसके बाद ये क्या गई? एंटर हो गई लोब्स के बीच में, तो इंटरलोबुलर हो गई, लोबार आर्टरी हो गई। उसके बाद देखिए ये बाहर भी पहुंच रही हैं, जिसको मैंने बताया कॉर्टिकल रेडियंट आर्टरी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके नाम याद कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ साथ में इनकी जो नेम, ये जो रीनल वेन है उसके भी नेम सेम ही रहते हैं। बस ये काम होता है कि जो आर्टरी होती है वो ब्लड को दे रही होती है, सप्लाई कर रही होती है, और जो वेन होती है ब्लू कलर की जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या कर रही होती है? वहाँ से ब्लड को ले रही होती है वापस, जो उसका काम जब हो जाता है तो फिर उसको वापस से हार्ट तक पहुँचाती है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, आर्कुएट आर्टरी कौन सी होती है? ये वाली, ये जो इस तरीके से जो ये घूमी हुई है, आर्च से याद कर दीजिए, आर्कुएट आर्टरी, ठीक है। तो ये वाली रेड वाली आर्कुएट आर्टरी हो गई, और ब्लू वाली आर्कुएट वेन हो गई, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं इसको, ब्लड वेसल्स के नेम के थ्रू देखते हैं। तो जब भी पेपर में आता है आप इस तरीके से भी बनाएंगे तो आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे से मिल पाएंगे, गेन कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स के नाम है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है। तो जो रीनल आर्टरी होती है वो टू लार्ज ब्लड वेसल्स देन कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी। ये दो बड़ी आर्टरी होती हैं, टू लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, और ये जो क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है, कहाँ से? हार्ट से लेके इसमें जाती। दो बड़ी रक्त वाहिकाएं जो रक्त हृदय से गुर्दे तक रक्त को ले जाती हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बना है, जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। फिर है रीनल, राइट रीनल आर्टरी। तो ये तो आर्टरी हो गई, दो में बढ़ गई रीनल आर्टरी। अब राइट की देख लीजिए, तो ये आपके हेडिंग ऐसे बढ़ जाएंगे। तो जो राइट रीनल आर्टरी होती है वो क्या करती है? सप्लाई ब्लड टू द राइट किडनी, यानी कि वो दाहिने गुर्दे को रक्त की सप्लाई करती है। समझ में आ गया? यानी कि गुर्दा मतलब किडनी, किडनी को हिंदी में गुर्दा बोलते हैं। तो ये बच्चों को समझना चाहिए, और मैं तो बच्चों से बोलूँगी, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जो टर्मोलॉजी है वो इंग्लिश में ही बोलें और इंग्लिश में ही लिखें, ठीक है। लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जो गुर्दा होता है उसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, ठीक है। तो जब जो लेफ्ट रीनल आर्टरी होती है वो क्या करती है? लेफ्ट साइड ऑफ द किडनी में ब्लड को सप्लाई करती है, यानी कि किडनी के लेफ्ट साइड के ब्लड को, लेफ्ट साइड में जो ब्लड सप्लाई होता है उसको किसके थ्रू होता है? लेफ्ट रीनल आर्टरी के। अब आपको रीनल आर्टरी रीनल जो होता है किससे है? रीनल का मतलब हो गया किडनी, आर्टरी का मतलब हो गया ब्लड वेसल, जो उसकी मतलब धमनी जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो लेफ्ट और राइट में दोनों डिवाइड होती है, और दोनों ही राइट और लेफ्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। उसी के नाम से राइट एंड लेफ्ट उसको नाम, राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी आप बोल सकते हैं। फिर रीनल हाइलम, तो ये क्या होता है? वेयर द रीनल आर्टरी एंटर द किडनी। अब जहाँ से जो रीनल आर्टरी जो होती है वो किडनी में एंटर करती है उसको बोलते हैं रीनल हाइलम, ठीक है। जहाँ अब यहाँ पे से वो क्या करती हैं? अंदर को किडनी के इनर पार्ट में एंटर करती हैं, ठीक है। वेयर द रीनल आर्टरी एंटर द किडनी, यहाँ से जो होती है रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करती है, ठीक है। फिर है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन का मतलब क्या होता है? आगे का डिवीजन और पीछे का डिवीजन। आगे के पार्ट में कौन कौन सी सप्लाई हो रही है, पीछे के पार्ट में कौन कौन सी सप्लाई हो रही है, किसके द्वारा, ठीक है। तो जो रीनल आर्टरी फ्रॉम दीज डिवीजन एट द रीनल हाइलम, तो ये जो रीनल आर्टरी जो होती हैं वो जो रीनल आर्टरी फॉर्म दीज डिवीजन एट द रीनल हाइलम। तो मैंने बताया ना कि जहाँ से रीनल आर्टरी एंटर होती है रीनल हाइलम में, ये जो हाइलम होता है वहाँ से रीनल आर्टरी क्या करती है? डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी ब्रांचेज में। ऐसे ही उनके नाम भी पड़ जाते हैं। वी सप्लाई 75% एंड 25% ऑफ द किडनीज ब्लड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये क्या करती हैं? जो कि क्रमशः ब्लड मतलब अप्रॉक्स जो ब्लड होता है, ब्लड की जो सप्लाई होती है 75% तक का किडनी में यहाँ पे ये करती है, 25% टू 75% तक, ठीक है। उसके बाद है एफरेंट
आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल ए से याद कर लीजिए, दोनों में ए और ई का फर्क होता है। तो आप ए से अंदर भी याद कर सकते हो और ई से एग्जिट भी याद कर सकते हो, ठीक है। एंटर हो गया और एग्जिट हो गया, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो ये एफरेंट जो आर्टरीज होती है वो अंदर जा रही होती हैं, ठीक है। किसके अंदर, यहाँ देख लीजिए, स्मॉलर आर्टरीज होती है देन ब्रांच ऑफ फॉर्म द रीनल आर्टरी। ये भी अब इसके बारे में जो मैंने उसमें डाला है वीडियो में, नेफ्रॉन वाले में आप देख लेंगे कि ये क्या करती है, ब्लड को नेफ्रॉन जो ग्लोमेरुलाई होता है वहाँ तक का ये लेके आती है, ठीक है। इसको एफ्रेंट बोलते हैं। ई फ्रेंट क्या होता है, जो वहाँ से ब्लड को लेके जाती है बाहर, तो वो हो गई ई फ्रेंट। तो लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये छोटी छोटी आर्टरी होती है जो कि क्या करती है, ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी, यानी कि जो रीनल आर्टरी होती है उसी की ये छोटी ब्रांच होती है जिसको कि एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं, जो कि ग्लोमेरुलाई में ब्लड को सप्लाई करती है। फिर है इफ्रेंट आर्टरी, ये क्या होती है, इफ्रेंट आर्टरियोल है, ये आर्टरियोल, ठीक है, यानी कि आर्टरीज की भी छोटी ब्रांचेज, ठीक है। जो आर्टरी की जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती है वो भी फिर आगे चल के फिर से डिवाइड हो जाती है जिसको कि आर्टरियोल बोलते हैं। तो जो इफ्रेंट आर्टरियोल होती हैं वो क्या करती हैं, वेयर द क्लीन ब्लड लीव द नेफ्रॉन। अब वो क्या करती हैं, जो ये जो क्लीन ब्लड होता है उसको क्या करती हैं, वो छोड़ती हैं कहाँ पे, नेफ्रॉन में, ठीक है। स्वच्छ रक्त नेफ्रॉन को छोड़ता है। एंड जॉइंट क्या होती है, जॉइंट होती है लार्जर वेसल्स टू द रिटर्न टू द बॉडी। और वो कहाँ पे जॉइन हो जाती है, जो लार्जर ब्लड होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स, जो बड़ी ब्लड वेसल्स होती है उसमें जाके जुड़ जाती है, जो कि ब्लड क्या करता है फिर बॉडी से बाहर को निकालता है, ठीक है, शरीर में वापस। अब हिंदी में भी देख लीजिए, जो स्वच्छ रक्त नेफ्रॉन को छोड़ता है और शरीर को वापस लौटने के लिए बड़ी वाहिकाओं से जुड़ जाता है। आ गया होगा समझ में, यानी कि ये क्या कर रहा है, किडनी से ब्लड को वापस लेके आता है, बड़ी वेसल्स में मिल जाता है, बड़ी जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। और जो एफरेंट होता है वो क्या कर रहा होता है, छोटी छोटी जो रीनल आर्टरीज की जो ब्रांचेज होती है, स्मॉलर आर्टरीज आर्टरियोल, वो जो छोटी धमनियाँ जो होती है वो क्या करती हैं, वहाँ से ब्लड को पहुँचाती है। तो स्मॉलर आर्टरीज ब्रांचेज होती है किसकी, रीनल आर्टरीज की ही छोटी ब्रांचेज होती हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एक एक करके, बहुत छोटा वीडियो बनेगा। तो रीनल आर्टरी तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो ये आर्टरी होती है सप्लाई करती है ईच किडनी में, रीनल आर्टरी होती है वो। और ये जो होती है डिवाइड होती है सेगमेंटल आर्टरीज में, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था। ये जो सेगमेंट आर्टरीज है यहाँ पे जो मेन राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, ये हो गई जो मोटी वाली आप देख पा रहे हैं रीनल आर्टरी है, जो कि हार्ट से लेके आ रही ब्लड यहाँ पे, और फिर ये ऐसे राइट और लेफ्ट में दोनों में डिवाइड हो गई सेगमेंट में, ठीक है। तो अप्रोच इज द हाइलम, कहाँ से, यहाँ पे से, हाइलम से ये फिर से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है किडनी के हाइलम से दो पार्ट पे, है ना, राइट और लेफ्ट में। तो डिवाइड इनटू द सेगमेंट आर्टरीज में चेंज हो जाती है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे सेगमेंट में ये चेंज हो गई हैं, ठीक है। और एंड ईच सेगमेंट आर्टरी गिव्स ऑफ सेवरल ब्रांचेज, और ये जो सेगमेंट आर्टरीज होती है बहुत सारी ब्रांचेज जो होती हैं चेंज बढ़ जाती है, जिसको कि इंटरलोबार आर्टरी कहते हैं। इंटरलोबार क्या हो गया, ये जो लोब्स के बीच बीच में जा रही हैं, ठीक है, ये जो लोब्स होते हैं, जो ट्रायंगुलर आप पार्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, इसके बीच बीच में जो जा रही हैं उसी को इंटरलोबर आर्टरी कहते हैं। तो जो सेगमेंट आर्टरी होती है वो कहाँ चेंज हो जाती है, इंटरलोबर आर्टरी में, ठीक है। फिर आर्कुएट आर्टरी क्या होती है, एट द कॉर्टेक्स मेडुला जंक्शन, यानी कि जो मेडुला है और जो बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स है उनके बीच के जो जंक्शन है वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो हो गई आर्कुएट आर्टरी, जो कि ये इंटरलोबार आर्टरी ही आगे बढ़ के इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। गिव ऑफ आर्कुएट आर्टरी वेयर द कव ओवर द मेडुलरी पिरामिड, जो कि ये मेडुलरी पिरामिड है ना, ये जो पिरामिड है, ये वाले ट्रायंगुलर वाले शेप आप देख रहे होंगे के ऊपर जो होती है इस तरीके से ये आ जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से ये इसके ऊपर ब्लड सप्लाई कर रही होती है। आर्कुएट को आर्च से याद कर लीजिए, घुमावदार, इस तरीके से एक घुमावदार, ठीक है, पूरे इसमें ये ऐसे ब्लड सप्लाई कर रही होती है। ये सेगमेंट वाली हो गई, और ये जो हो गई सेगमेंट हो गई, और ये इनके बीच बीच में इंटरलोबर हो गई, और ये जो हो गई आर्कुएट आर्टरी हो गई, ठीक है। अब एक कॉर्टिकल रेडिएंट आर्टरी कौन सी होती है, ये जो बाहर ब्लड सप्लाई कर रही होती है कॉर्टेक्स एरिया में, इसीलिए इसको कॉर्टिकल बोलते हैं, जो कि कॉर्टेक्स एरिया में ब्लड को सप्लाई कर रही होती है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जो बाहर का पार्ट होता है जो कि कैसा होता है, लाइट कलर का होता है, ठीक है, वो लाइट पिंक होता है, और अंदर का कैसा होता है, डार्क कलर होता है। तो वो जो अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है,
मेडुला होता है और बाहर वाला। तो मैंने बोला था कि आप अगर जिन बच्चों को याद नहीं होता, कंफ्यूज करते हैं, तो सी पहले आता है, तो सी यहाँ से बाहर की साइड से अंदर जाने के लिए याद कर लीजिए कि सी पहले आता है तो कॉर्टेक्स हो गया, उसके बाद एम आता है तो मेडुला हो गया। ऐसे भी करके भी आप दिमाग में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स रेडियन आर्टरी, कॉर्टिकल रेडियन जो रेडिएट आर्टरीज होती हैं, ये क्या होती है, स्मॉल कॉर्टिकल रेडियन आर्टरीज देन ब्रांचेज ऑफ द आर्कुएट आर्टरी। अब ये जो आर्कुएट आर्टरी होती है, ये जैसे आर्च में जैसे ये जो घुमावदार हैं, ये हो गई आर्कुएट आर्टरी, इन्हीं की ब्रांचेज में बढ़ जाती हैं आगे को बढ़ के, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रेडियन आर्टरी, जो कि बहुत स्मॉल होती है और कॉर्टिकल टिश्यूज में क्या करती है, ये जो कॉर्टिकल टिश्यू होता है, कॉर्टेक्स एरिया में जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।